दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी कला में प्राविधिक कला में मौका के बारे में। आज छात्र गए थे निदेशालय, जहां पर तस्वीरें आप लोग देख ही सकते हैं, वहां पर ज्ञापन दिया गया है, इस पर बात करेंगे। दूसरी अपडेट यहाँ पर है शिक्षा आयोग में आंदोलन को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी अपडेट यहाँ पर है एलटी ग्रेड में टेट आर्डर को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि कल 21 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी थी, तो उस सुनवाई का आर्डर आ चुका है। उस आर्डर में क्या चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे डिटेल से, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें शिक्षा निदेशालय की तस्वीरों से। आप लोग तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बहुत सारे साथियों द्वारा आज निदेशालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर मांग ये है, आप लोग जानते हैं कि अभी तक टीजीटी कला की भर्ती के लिए प्राविधिक कला वालों को मौका मिलता था। प्राविधिक कला वाले छात्र आराम से टीजीटी कला में फॉर्म भरते थे और नौकरी भी लगती थी, उसके लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन अब नई जो नियमावली आई है टीजीटी पीजीटी की, वो पूरी नियमावली बदल चुकी है। प्रवक्ता में बीएड लागू हो चुका है और टीजीटी कला में कई विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिया गया है। उसी कड़ी में टीजीटी कला में प्राविधिक कला वालों को बाहर कर दिया गया है और अब कहा गया कि ललित कला में आपके पास स्नातक होना चाहिए या कला में स्नातक है और बीएड है, तभी आप टीजीटी कला का फॉर्म भर पाएंगे। इससे बहुत सारे छात्र आहत हैं, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि अभी तक इन लोगों का मौका मिलता था। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि 2022 में टीजीटी का विज्ञापन आया था, तब से लगातार छात्र तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नए छात्र भी तैयारी कर रहे हैं जो कि टीजीटी 2022 का फॉर्म भी नहीं भरे हैं। इसी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं कि हम कला के टीचर बन जाएंगे। लेकिन जो परिवर्तन कर दिया गया है उससे छात्र बाहर हो रहे हैं। और अगर नई नियमावली के अनुसार अगर ये लोग कोर्स करते हैं, कला में स्नातक करते हैं या बीएड करते हैं, तो 5 साल लग जाएंगे। 3 साल स्नातक का और 2 साल बीएड का, तब तक ओवर एज हो जाएंगे। हालांकि टीजीटी कला में कोई अभी उम्र सीमा का बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि हमको एक मौका दिया जाए। इसको लेकर के ये गए थे निदेशालय। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब ज्ञापन यहाँ पर देखिए, आज 22 जनवरी के डेट में ज्ञापन है प्राविधिक कला को यूपी टीजीटी कला विषय में शामिल करने के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखें बताया गया है कि सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राविधिक कला से जुड़े छात्र छात्राएँ हैं। पूरे प्रदेश में हमारी संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विषयों की योग्यता के लिए नई नियमावली जारी की है, जिसमें कला की जो योग्यता है वो बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के बदल दी गई, जिससे प्राविधिक कला वाले छात्र बाहर हो गए हैं। तो इन छात्रों की मांग यही है कि टीजीटी कला में प्राविधिक कला वाले छात्रों को मौका दिया जाए, ताकि इन सभी छात्रों का भविष्य सुनहरा हो। और यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग, सब छात्रों के साइन यहाँ पर हैं। तो ये ज्ञापन दिया गया, अब देखना ये होगा कि क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि जो इनकी मांग है, अगर इन मांगों पर विचार होता है तो टीजीटी की जो नई नियमावली जारी हुई उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और ये सब काम निदेशालय से शासन स्तर तक का होता है। ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं छात्र, अगर मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसी सिलसिले में यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया उसमें आप लोग देख ही सकते हैं, ये अंदर की निदेशालय की तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञापन दिया गया है। आपके सामने तस्वीरें हैं। अब दूसरी दोस्तों अपडेट है शिक्षा आयोग से। शिक्षा आयोग में आप लोग जानते हैं सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटीटी की परीक्षा तिथियां जारी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि पूरी तय समय से इस बार परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख छात्रों की मांग है कि जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इनको जो है तुरंत हटाया जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। तो छात्र मांग कर रहे हैं कि उनको तुरंत हटाया जाए। 24 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से
एलनगंज प्रयागराज में आयोग के सामने धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो जो छात्र जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं हाई कोर्ट आर्डर के बारे में। ये आर्डर है 18/038/2025 जय हिंद यादव एंड अनादर की तरफ से जो याचिका लगी थी। 6 से 8 की जो भर्ती होती है उसमें टेट लागू हुआ है, इस वजह से LT ग्रेड में भी टेट लागू होना चाहिए। उस मैटर को लेकर के यहाँ पर ये याचिका है। तो जैसा कि आप लोग पहले से वाकिफ़ हैं कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ये सभी विद्यालयों की मतलब पूरा ब्यौरा दिया जाए कि विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं क्या उनसे 6 से 8 की क्लास कराई जाती है, अगर कराई जाती तो वो टीचर टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो पूरा ब्यौरा मांगा गया था। उस ब्यौरे के साथ कल 21 जनवरी को हाई कोर्ट में याचिका लगी थी। तो कल सुनवाई हुई है और इसका जो आर्डर आया वो आपके सामने है। आपको बता दें ये याचिका डबल बेंच में है। संजय कुमार यादव जो काउंसिल हैं, ठीक है, किसके, पिटिशनर के, और रेस्पोंडेंट में हैं कई लोग। डबल बेंच में जो याचिका है उसमें सरल श्रीवास्तव ऑनरेबल जज साहब हैं और सुधांशु चौहान जी हैं। कोर्ट नंबर 40। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप आर्डर पब्लिश हुआ है 21 जनवरी को वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है श्री संजय कुमार यादव और मिस तानिया पांडे जो कि किसके पिटिशनर काउंसिल हैं, पिटिशनर के। इसके साथ श्री कार्तिकीय शरण जो कि एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। ठीक है, ये सब लोग कल उपस्थित थे और एडिशनल एडवोकेट जनरल को डायरेक्ट किया गया है किस लिए कि जो भी विज्ञापन आपका LT ग्रेड का जारी किया गया है जुलाई में 1/2025 28 जुलाई को जो विज्ञापन जारी हुआ है उस विज्ञापन में जो भी वैकेंसी आई हुई है तो वैकेंसी किन किन स्कूलों की है उन स्कूलों की लिस्ट जारी करने के लिए मंगाने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं अध्याचन पहले आ जाता तो अध्याचन में जो भी वैकेंसी आई हुई है तो किन किन विद्यालयों की वैकेंसी है, ठीक है, वो पूरा यहाँ पर मंगाया गया है। और वो चीज़ इम्पार्टिंग एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 10 यानी कि ऐसे विद्यालयों की सूची मांगी गई है जो 6 से 10 की क्लासेस लेते हैं और वहाँ पर जो टीचर LT ग्रेड के नियुक्त होकर के जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाएंगे तो उनकी पूरी लिस्ट मांगी गई है। और इसमें जाहिर सी बात है समय लगेगा, तो यहाँ पर लगभग 10-12 दिन का समय दिया गया है। और जो है कल की सुनवाई में बस इतना ही हुआ है। ये केस अब जो है 3 फरवरी 2026 को सुना जाएगा फ्रेश लिस्ट में। ठीक है, तो ये मामला हो गया LT ग्रेड का। तो तीनों अपडेट हमने आपको बता दी। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।